लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, है ना। तो इसी को रिडॉक्स रिएक्शन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करते हैं, और किस तरह से हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करते हैं। और आज हम देखेंगे कि हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वही चीज हमने अप्लाई करनी है जो पहले किया था। सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में क्लोरीन अगेन फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो 0। ऑक्सीजन दिस इज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब भी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में या फिर एनी स्पीसीज में प्रेजेंट होगा तो ये किसी के साथ कंबाइंड होगा, तब वहाँ पे ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा ना। आयोडीन, आपको मैंने इनसे पहले वीडियोस में बताया था कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है ना। एक्स ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स -1, x -6 इक्वल्स -1 और x इक्वल्स +5। तो यहाँ पे आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगेन ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में -2 शो करेगा और हाइड्रोजन हमेशा +1 ही शो करता है। अदरवाइज यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं। सपोज दिस इज द -2 एंड हाइड्रोजन का ले लिया जाता है x इक्वल्स -1 और x इक्वल्स आ जाता है आपके पास +2 -1 इक्वल्स दिस इज द +1। तो दिख रहा है आपको, और वैसे भी आपको पता है कि हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से यहाँ पे हम निकालना सिखा रहे हैं -1। बेटा इसको आप जितनी बार कोशिश करोगे, जितने बार निकालोगे, उससे आपको निकालना सीखोगे। अदरवाइज मैं डायरेक्ट बता दूं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ना। तो अगेन x -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स -1, x -8 इक्वल्स -1 और x इक्वल्स +7। तो यहाँ पे आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड क्लोरीन दिखा रहा है कि आयनिक स्पीसीज है। अगेन दिस इज द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम इन रिएक्शंस में सबसे पहले देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है। देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का 0 से -1 हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है। इट मीन्स ये रिड्यूस हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन इस स्पीसीज का। तो इट मीन्स दिस इज द रिडक्शन। एंड द सेकंड पार्ट आयोडीन का +5 से +7 हो रहा है। मीन्स जब तक वो रिएक्टेंट में प्रेजेंट थे, जब तक ये स्पीसीज रिएक्टेंट में प्रेजेंट थी तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही थी ना। जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में बन रही है तब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर रही। तो सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम देख सकते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 है तो इधर भी -2 ही है ना। हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है नहीं तो इसको हम देखते नहीं। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने एसिडिक मीडियम में सिखाई थी। नाउ वी कम टू द इन दिस वे वी मेक 2 पार्ट, इसके 2 हम पार्ट करते हैं। ये 2 हाफ इक्वेशन में इसको हम डिवाइड करते हैं। 2 हाफ इक्वेशन में एक ऑक्सीडेशन एंड एक रिडक्शन। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को ही ले लेते हैं। Cl2 गिव्स Cl नेगेटिव, दिख रहा है आपको 0 से -1 हो रहा है, दिस इज द रिडक्शन। एंड सेकेंड वन इज द IO3 -1 gives IO4 -1 and this is the oxidation, है ना। इतना आप लोग समझिए कि किस तरह से हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके अब आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल टेक फर्स्ट हाफ इक्वेशन। फर्स्ट हाफ इक्वेशन आपके पास है Cl2 gives Cl नेगेटिव। फिर से आपको बताया जा रहा है कि एसिडिक मीडियम में आपने क्या किया था, 2 हाफ इक्वेशन बनाई थी। 2 हाफ इक्वेशन बनाने से पहले उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे थे, है ना। और फिर इन हाफ इक्वेशन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में डिवाइड किया था। इसके बाद आपने जो मेन प्रोसेस थी वो एटम बैलेंस की थी। तो एटम बैलेंस यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन है। इफ वी ऐड 2, इस साइड यदि हम 2 को ऐड कर देते हैं तो 2 क्लोरीन इधर और 2 क्लोरीन इधर।
इसके बाद हमने बैलेंस किया था ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए थे। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कोई इस तरह के ऑक्सीजन के एटम नहीं है, हाइड्रोजन के एटम नहीं है, तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना है, वो भी किधर की साइड, रिएक्टेंट साइड। तो इस तरह से हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये चार्जेस बैलेंस हो जाए। देखिए 2 क्लोरीन इधर है, 2 क्लोरीन इधर है। अब चार्जेस आइए, यदि हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो देयर इज 2 नेगेटिव चार्जेस, देयर इज ऑल्सो 2 नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस भी बैलेंस है और साथ में ये 2 क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन भी बैलेंस है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि अपने आप में कंप्लीट हो गई है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट इक्वेशन IO3 -1 gives IO4 -1। अब बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ध्यान से समझिएगा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिधर की साइड मैक्सिमम नंबर ऑक्सीजन एटम होते हैं, हम उधर की साइड उन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन ये है, 4 ऑक्सीजन ये है, 3 तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। अब बची इधर की साइड, राइट हैंड साइड, 1 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया? और उसके बाद हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर एसिड एंड बेस। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, व्हाइल बेस आर दो सब्सटेंसेस जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन को ही लेते हैं इन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो IO3 नेगेटिव गिव्स IO4 नेगेटिव प्लस H2। तो इन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे अभी तक तो ऑक्सीजन बैलेंस की थी हमने, ये 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन है। अब इसमें से 1 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 1 वाटर ऐड कर दिया इधर की साइड। लेकिन अब की बार हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में डबल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं। तो डबल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज द ट्वाइस OH नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं इसमें, देखिए 2 ऑक्सीजन, 3 और 2 5 ऑक्सीजन, 4 और 1 5 ऑक्सीजन, है ना। 1 आयोडीन 1 आयोडीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। एटम तो बैलेंस है, लेकिन क्या चार्जेस बैलेंस है? तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि चार्जेस बैलेंस करने के लिए डियर इज, देखिए 2 नेगेटिव चार्जेस इधर है और दिस इज -1, और जबकि इधर की ओर -1 ही चार्जेस है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द -1। इधर पूरी साइड प्रोडक्ट साइड ओनली -1 है। तो हम किधर की ओर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि दोनों ओर या तो -3 हो जाए या फिर दोनों ओर -1 हो जाए। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है दिस इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द प्रोडक्ट साइड, हमें प्रोडक्ट साइड पे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, क्योंकि देखिए 1 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो गया और 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, इधर भी 3 नेगेटिव। तो अगेन ये रिएक्शन भी आपके पास बैलेंस आ गई, कौन सी? सेकंड हाफ। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इस फर्स्ट हाफ इक्वेशन में दिख रहा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय एनी इंटीजर। तो हम अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, or add equation first and second. Now first equation is the twice E negative plus Cl2 gives twice Cl negative, and second one is the twice OH negative plus IO3 minus 1 gives IO4 minus 1 plus H2O plus this is the 2 electron. तो
एक दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। नाउ फाइनल इक्वेशन इज Cl2 प्लस IO3 माइनस 1 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, एंड इधर की साइड आ जाता है आपके पास ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस IO4 माइनस 1 प्लस H2। तो अब ये फाइनल रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से बैलेंस है। देखिए, दो क्लोरीन है ना, एक आयोडीन, तीन ऑक्सीजन ये है और दो ऑक्सीजन ये है, तो तीन दो पांच ऑक्सीजन आपकी लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी चार ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन, तो पांच ऑक्सीजन के एटम भी बैलेंस है। चार्जेस बात करते हैं, देयर इज ओनली -1 एंड देयर इज द -2, तो ये टोटल हो जाता है -3। दिस इज -1 एंड दिस इज द -2, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई कर जाएगा -1 से। और इस रिएक्शन में भी आप देखते हैं कि टू नेगेटिव ये है एंड द -1, तो अगेन देयर इज द -3 चार्जेस, तो चार्जेस भी बैलेंस है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल इक्वेशन, जिसको हमने बेसिक मीडियम में अभी तक सीखा। इसके बाद मैं आपको दूसरी रिएक्शन बैलेंस करना सिखाती हूँ। देखिए, देख रहे थे हम ये दूसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर से हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और हाइड्रोजन हमेशा +1। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन पेरोक्साइड्स में जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ये हाइड्रोक्सिल फॉर्म में है, दिस इज नॉट पेरोक्साइड। ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, तो -1, एंड दिस इज द ऑक्सीजन पे -2, तो हम BrO3 -1 में अगर x का ब्रोमीन का निकालते हैं तो x -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स -1 और +5, तो +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो करता है। अब हम आ जाते हैं, अगेन देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है। ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन का 0 से -1 हो रहा है, इसका अर्थ है कि ये रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज द रिडक्शन। और यही ब्रोमीन अपना 0 से +5 हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हम फिर से 2 हाफ इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, हाइड्रोजन +1 है, तो इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, सो इसलिए इग्नोर करते। अगेन हम ब्रोमीन को ही मानते हैं कि इसका ही ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन हो रहा है। तो 2 हाफ इक्वेशन है, ब्रोमीन गिव्स इन द फर्स्ट पार्ट दिस इज द Br-1 एंड द सेकंड पार्ट Br2 गिव्स BrO3 -1। तो हम फिर से फर्स्ट हाफ इक्वेशन जिसमें कि Br2 से Br नेगेटिव हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन वाला पार्ट लेते हैं, एंड द सेकंड वन इज द ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट हाफ इक्वेशन में Br2 गिव्स Br नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रोमीन है, ठीक है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू दैट रूल एटम बैलेंस करते हैं, 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ पे भी हम 2 ब्रोमीन को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। अब देखते हैं इधर की ओर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जेस 0 है, तो हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि दोनों ओर 0 हो जाए या फिर दोनों ओर 2 नेगेटिव हो जाए। तो हम ध्यान दें कि दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द रिएक्टेंट साइड, तो हम यदि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो देयर इज 2 नेगेटिव चार्ज एट द लेफ्ट साइड भी 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, और राइट साइड भी ये 2 नेगेटिव, क्योंकि दिस इज द 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये कितना है -2 आ जाता है। तो ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस आ जाती है। देखिए 2 ब्रोमीन 2 नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज। नाउ वी विल टेक सेकंड हाफ इक्वेशन। सेकंड हाफ इक्वेशन है आपकी Br2 गिव्स BrO3 -1।
तो इसमें भी वही करते हैं, सबसे पहले एटम को बैलेंस कर दिया जाएगा। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रोमीन है। यदि हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है आपके पास 2 ब्रोमीन। नाउ Br2 gives twice BrO3 minus 1। देखिए मैंने आपको इससे पहले रिएक्शन में बताया था कि जहाँ की साइड जितना ऑक्सीजन एटम होगा वहां पे उन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो देयर इज 2 3 6 ऑक्सीजन दिख रही है क्योंकि, तो यहाँ पे भी 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाएगा। किसको बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है। और अब देखिए जब हमें यहाँ पे 6 2 12 हाइड्रोजन है ना, तो इनको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में डबल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बैलेंस किया जाता है। क्योंकि दिस रिएक्शन अगेन अगर इन बेसिक मीडियम, इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको समझिए, क्षारीय माध्यम में हम इन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में डबल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं। तो देखिए Br2 plus 12OH negative gives twice BrO3 minus 1 plus 6H2। दिख रहा है आपको? 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, 12 ऑक्सीजन है, 2 3 6 और 6 12 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन है एंड देयर इज द 12 हाइड्रोजन। तो अब हम देखते हैं चार्जेस। यहाँ पे 12 नेगेटिव दिख रहा है, ये 12 दैट इज द -1, तो 12 -1 इज मल्टीप्लाई बाई -12, तो लेफ्ट साइड -12 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने हैं? 2 -1, तो दिस इज द -2, सिर्फ इधर की साइड -2 है जबकि लेफ्ट साइड -2। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड की दोनों ओर, या तो -12 हो जाए या दोनों ओर -2 हो जाए। तो फिर से समझिए, ये रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द प्रोडक्ट साइड की, हम प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें? यदि हम 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ध्यान दीजिए 10 नेगेटिव ऐड कर देते हैं, तो 10 नेगेटिव और 2 नेगेटिव भी कितना हो जाएगा? 12 नेगेटिव। अगेन दिस इक्वेशन इज बैलेंस, दोनों और चार्जेस बैलेंस हो गए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। देखिए पहली इक्वेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन जो हमारे पास बैलेंस आई है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे में हमें इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 5 2 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 Br2 गिव्स 5 2 10 Br नेगेटिव। ठीक है ना? और हम सेकेंड इक्वेशन को इस तरह से ही लिख देते हैं Br2 प्लस 12OH नेगेटिव गिव्स ट्वाइस BrO3 माइनस 1 प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। नाउ देयर इज 12OH नेगेटिव, सब सही जा रहा है। तो 5 ब्रोमीन और 1 ब्रोमीन, 5 ब्रोमीन और 1 ब्रोमीन, ये मिलके बना देंगे आपके पास, इनको ऐड करने पर 6 ब्रोमीन प्लस 12OH नेगेटिव गिव्स 10 Br नेगेटिव प्लस ट्वाइस BrO3 माइनस 1 प्लस 6H2। देखिए अब हम फाइनल इक्वेशन में किस तरह से इसको देखते हैं। 6 2 12 ब्रोमीन इधर है और इधर की साइड भी 10 ब्रोमीन ये है और 2 ब्रोमीन ये है, तो कितना हो गया? 12 ब्रोमीन। 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी देखिए 2 3 6 और 6, टोटल 12 ऑक्सीजन हो गई। हाइड्रोजन, दिस इज द 12 हाइड्रोजन, दिख रहा है ना? 12 हाइड्रोजन इधर पे और यहाँ पे भी 6 दूना 12, 6 दूना 12 हाइड्रोजन इधर पे। अब चार्जेस देखते हैं। दिस इज -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस इज द -12 चार्जेस इधर है
और यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्जेस इधर है और साथ में ये 2 नेगेटिव चार्जेस ये है, तो ये भी -12। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस मानी जाती है, जिसमें एटम भी बैलेंस है, चार्जेस भी बैलेंस है। और अब मैं आपको टास्क दिया जा रहा है, आज का होमवर्क दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2 इक्वेशन या 2 से मोर ज़्यादा इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है एट होम, एंड देन यू विल व्हाट्सएप ऑन मी माय नंबर। इज दैट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।